गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म का कुछ डाउट क्वेश्चन आंसर सेशन के रूप में करेंगे। अगर टाइम बचता है तो नेक्स्ट वैल्यूएशन का भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट, राइट। तो चलिए, आज आया है सबसे पहला आपका जो डाउट है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 4 में। एक बार डाउट को शेयर करते हैं हम लोग। स्क्रीन अगर दिख रहा हो आपको तो एक बार कंफर्म करिए, ठीक है। ये से दिख रहा है। चलिए, अब बात करते हैं इस क्वेश्चंस में जो पहले आपका डाउट आया है, क्या डाउट आया है वो बताइए। किस पॉइंट पे दिक्कत आ रहा है या पूरा क्वेश्चंस को देखना है एक बार। हाँ जी। हमको सेकंड नंबर एडजस्टमेंट में सेकेंड डाउट नंबर है। एडजस्टमेंट में कह रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2017 टू कंप्यूटर कॉस्टिंग 1 lakhs were purchased and were wrongly debited to traveling expenses. Depreciation on computer was to be charged at the rate of 20% per annum on WDV basis। ठीक है। आपको जो मैंने एग्जांपल इससे पहले कराया था उसमें SLM बेसिस पे था। अब सवाल ये है कि क्या आपको ये फर्क पता है या याद है या भूल गए, SLM और WDV याद है? आई थिंक याद होगा। SLM यस में सर। हर साल डेप्रिसिएशन आपका फ्लैट आपका चार्ज होता है। ईयर टू ईयर डेप्रिसिएशन क्या रहता है? सेम। जबकि हम बात करते हैं WDV में तो हर साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो रेड्यूशियल वैल्यू पे चार्ज होता है। यही कॉन्सेप्ट है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है इसमें। आपके इस क्वेश्चंस में वहां पे 1 जुलाई का डेट दिया हुआ था, यहाँ पे 1 अप्रैल का दिया हुआ। अब सवाल ये है कि ये एडजस्टमेंट जो हो रहा है, पहली बात इसमें ये कह रहा है कि कब खरीदा गया। तो 1 अप्रैल 2017 को, 1 अप्रैल 2017 को हमने 2 कंप्यूटर खरीदा। कितने का? एक कंप्यूटर का दाम था 1 लाख रुपया। तो 2 कंप्यूटर कितना में खरीदा होगा? 2 कंप्यूटर खरीदा, 2 कंप्यूटर कॉस्टिंग 1 लाख। नहीं, टोटल कंप्यूटर का दाम है 1 लाख रुपया। ठीक है जी, टोटल कंप्यूटर का दाम है, पर कंप्यूटर नहीं बोल रहा है। यहाँ पे देखिए, 2 कंप्यूटर्स कॉस्टिंग 1 लाख रुपये, यानी कि एक का दाम 50,000 रुपया। क्वेश्चन बोल रहा है क्या ये लैंग्वेज भी पकड़ने में दिक्कत है? नो सर। नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि इसमें 1 लाख रुपए एक कंप्यूटर का दाम है। क्लियर कट बोल रहा है। कंप्यूटर में स्टॉफी एस लगा हुआ है, थोड़ा अंग्रेजी भी पढ़ लेते हैं। 2 कंप्यूटर्स कॉस्टिंग 1 लाख, 2 कंप्यूटर का दाम 1 लाख रुपया। अब खरीदा आपने कंप्यूटर, राइट, कितने का? 1 लाख का। कब? 1 अप्रैल 2017 को। ठीक है। गलती से क्या कर दिया, आपको डेबिट करना था कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 1 लाख। आपने क्या कर दिया? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोला कि आपने गलती से जो रॉन्ग एंट्री हो गया वो हो गया ट्रैवलिंग टू कैश। यही हुआ ना जी। अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे? आप जानते हैं कि अगर एसेट्स को खरीदा जाए तो पीएल अकाउंट में जाता नहीं है। जाता है क्या? नहीं जाता। जबकि ट्रैवलिंग जो है वो पीएल अकाउंट में चला गया, यानी कि 1 लाख रुपए से आपका जो भी नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 17-18 का, 1/4/17 को खरीदा है, तो 31/3/18 तक आपका जो भी नेट प्रॉफिट बना होगा वो 1 लाख रुपए से कम दिख रहा होगा। क्लियर है? 1 लाख रुपए से कम दिख रहा है, तो क्या करें हम? उसको ऐड बैक कर दें। तो आपके क्वेश्चन में जो लॉस दिया है 20,000, उसमें आप सबसे पहले क्या करोगे? 1 लाख को ऐड करोगे। क्या यहां तक कोई दिक्कत? 1 लाख को क्यों नो ऐड सर। किया जा रहा है ये समझ में आ रहा है सब लोगों को? तभी आगे बढ़ेंगे हम। यस सर। चलिए, आ रहा है। अब चूंकि ये तो ऐड कर दिया, लेकिन अगर ये सही एंट्री हुआ रहता तो क्या इस पर डेप्रिसिएशन लगता कि नहीं लगता? इस कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन लगता? हाँ या ना? लगता ना यस जी। सर, लगता है। कितना लगता? 20%। 20% पर एनम ऑन WDV मेथड। तो कैसे निकालोगे 1 लाख का 20%? हाउ मच? 20,000। अब पूरे साल का क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि डेट आपके पास 1 अप्रैल है, तो साल के फर्स्ट दिन ही खरीदा गया है,
तो पूरे साल का लगेगा। हमने जो एग्जांपल डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, उसमें 1 जुलाई डेट था, अगर याद होगा आपको, इसलिए 9 महीने का निकाला गया था। क्या ये 20,000 को लेस करने में आपको कोई परेशानी हो रही है? स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं आगे। आंसर इज यस और नो। No, sir. 20,000 रुपया घटेगा। अब चलते हैं आगे। Yes, sir. अब चूंकि एसेट्स गलती से 17-18 में आपका डेबिट नहीं हुआ था, तो आपने ये ट्रीटमेंट तो कर लिया। अब 18-19 में क्या हुआ होगा? अब एसेट्स का वैल्यू कितना हो गया होगा, सोच के देखिए। पहले साल आपका एसेट्स का दाम था 1 लाख 2017-18 में, इस पे आपने डेप्रिसिएशन घटा दिया 20,000, इसका वैल्यू कितना हो गया? 80,000। क्या 18-19 में भी डेप्रिसिएशन लगेगा क्या? एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। और क्वेश्चन बोल रहा है ऑन WDV, क्वेश्चन नहीं बोल रहा है SLM पे, क्या बोल रहा है? WDV पे। तो कितना का निकालोगे? 80,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, 16,000। क्या ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 16,000? यहीं पे डाउट था? Yes, sir. तो अगर ये डाउट था तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। तो बचपन में जो पढ़ा था ना SLM और रिटेन डाउन वैल्यू, वो ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इस चैप्टर के लिए क्या फिर से डेप्रिसिएशन चैप्टर को पढ़ा जाए ना? मेरे हिसाब से नहीं। तो कुछ बातें जो बचपन की हैं वो भी आपको याद रखना है। होप सो ये डाउट आपका क्लियर हुआ? यस और नो? Yes, sir. चलिए आगे कोई डाउट है बाकी पार्टिसिपेंट को? नो सर। नहीं है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और इसके लगे हाथ करा देते हैं हम। क्योंकि आपने देखा कि ये कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने देखा, इसमें क्या देखा कि हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे हमारा क्या निकाला जा रहा था, गुडविल का वैल्यूएशन। लेकिन कभी कभी एवरेज प्रॉफिट मेथड में ही आपको क्या करता है क्वेश्चन, कि आपको वेट करने के लिए बोल देता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो वो भी एक कॉन्सेप्ट है, वेटेड एवरेज। तो करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल सिंपल यही सारा काम करना है। और जो एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आएगा, उसको एवरेज करते समय थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना है। इसका नाम हम लिखते हैं, आ सकता है क्वेश्चन में, आपको ध्यान से देखिए। अभी हम लोगों ने सिंपली सिंपली क्या किया, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाला। क्या निकाला? एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और यहां पे जो एवरेज था, एवरेज का मतलब था यहां पे सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज में क्या करते हैं हम लोग, सिंपली मान लेते हैं 4 साल का डेटा है, 4 CS का मेरा डेटा है। सपोज दैट 1 लाख, दूसरे साल का है 2 लाख, तीसरे साल का मान लेते हैं 50,000, और चौथे साल का मान लेते हैं 1,50,000। तो सिंपल एवरेज में क्या कर रहे थे, इसको जोड़ के, और कितने साल है मेरे पास, 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर दिया। 1 2 3, 3.5 और 1.5, 5, 5 लाख डिवाइडेड बाई 4। तो सिंपल एवरेज हमारा आया 1,25,000। कभी कभी क्वेश्चंस जो है आपको ये बोलेगा कि आपको जो एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करना है, वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज करना है, वेटेड। और वेट जो है आपको असाइन किया रहेगा। यही एग्जांपल में देते हैं। मान लेते हैं ये डेटा था मेरा 2016 का, 17 का, 18 का और 19 का। ये डेटा जो हमने लिया है 1 लाख, 2 लाख, 50,000 और 1,50,000। ठीक है। क्वेश्चंस बोलेगा कि हर साल के लिए आपको वेट असाइन किया जाएगा
1 2 3 4 चारों साल के लिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको वेट असाइन करना पड़ेगा, 2 3 4। अब इसको हम ऐड करेंगे पूरा का निकाल के, ये 1 लाख इंटू 1 1 लाख, 2 लाख इंटू 2 2 lakhs, 4 सॉरी, 50,000 इंटू 3 150, एंड 150 इंटू 4 6 lakhs। अब इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 1 11, 1 12, 12 1 13, 6 1 7, 7 4 11, 1 12, 12,50,000। और नीचे जो डिवाइड करेंगे, अब सिंपल 4 से नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, इस वेट को काउंट करेंगे, 4 3 7 7 2 9 10। अब डिवाइड करेंगे 10 इसको से करेंगे। 10 से, तो आया 1,25,000 में भी डिफरेंट आ सकता है, हमारा डेटा कुछ था कि आ गया कोइंसिडेंटली सेम, इस सेम नहीं भी आ सकता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेट। तो ऐसा भी कभी-कभी आपको आ सकता है, तो इसका नाम जो है वो जाएगा। ये भी एक अलग से मेथड्स है, जैसे आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड किया, राइट, यहाँ पे देख रहे हो आप, एवरेज प्रॉफिट आपने किया, तो इसी में इसी का एक छोटा सा भाई है, इसको हम बोल सकते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में अगर आ गया कभी, तो आप मुंह बांध दीजिए कि भाई ये तो सर मास्टर जी ने पढ़ाया नहीं वेटेड एवरेज वाला, राइट, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. चलिए, इतना अगर समझ में आ गया आपको, तो बाकी जो लोग हैं उनको डाउट क्यों नहीं आया, पूरा समझ में आ गया या ऊपर से गया? सर समझ में आया। वाह, समझ में आया तो फीस जमा करो भाई। अगर आया है तो, आपने बोला है, मैंने नहीं बोला है, आपने बोला है समझ में आ गया, यानी कि आपने समोसा खाया और समोसे का टेस्ट लगा वाव, तो गूगल पे करना पड़ेगा आपको, है ना जी? यस सर। चला छोटे, गूगल पे सब जगह चलता है ना? चलिए ठीक है, तो आज हम आपको सुपर प्रॉफिट मेथड नहीं करा रहे। आशा है कि इस पे जितने सारे क्वेश्चन आप एक बार फटाफट करिए। सुपर प्रॉफिट मेथड के कॉन्सेप्ट को कराने के लिए पूरा 30 मिनट चाहिए फिर से, क्योंकि लंबा कॉन्सेप्ट है। और एक प्रिकॉशन, अगर आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, तो आपको सुपर प्रॉफिट मेथड नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसमें जितना काम है उसका 2 पार्ट और स्टेप और आगे उसमें काम कर रहा है। तो इस हिसाब से आपको तैयार करना है। आपको जो करना है, आपको स्टेप को लिखिए, रिवर्सल फॉर्म में लिखिए, फॉरवर्ड फॉर्म में लिखिए, जो 4 स्टेप आपको कराया गया था कि एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जहां की एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे आएगा, तो पीछे 3-4 स्टेप गए, ये सारा का सारा सुपर प्रॉफिट में यूज, फिर उसमें भी कुछ और कॉन्सेप्ट करना है हम लोग को, ठीक है, तब जाके बात बनेगा। तो आई थिंक आपको इसके ऊपर जो बेस में क्वेश्चंस है वो खत्म करिए। कोई नया टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है क्या उसमें बुक में आपके, जिसमें कोई अनयूजुअल बातें हो रही हो जो एवरेज प्रॉफिट मेथड से? क्योंकि आपके बुक में एकदम जहां पे सुपर प्रॉफिट मेथड शुरू हो रहा है, वहां पे आपको डिमार्केशन किया हुआ है कि यहां से अब सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन आ गया। आई थिंक ऐसा किया हुआ है, क्योंकि वो हेडिंग में होगा सुपर प्रॉफिट मेथड का। ठीक है जी, तो ये चर्चा कल रहेगा। अगर कोई और भी कुछ सवाल करने हैं तो आप फटाफट कर लीजिए। नहीं करना? No, sir. चलिए ठीक। फिर से रिक्वेस्ट के साथ कि अगर आपको कोई डाउट रहता है, एडवांस में एटलीस्ट कम से कम 15 मिनट्स पहले जरूर भेज दिया करिए, राइट। अदरवाइज अब आज के बाद से अगर आपका इन टाइम में अगर डाउट आता है, तो वो डाउट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। अब आपको देखना है आज का काम आज करना है या कल कराना है, राइट। ठीक है जी, चलिए, enjoy yourself, good day to all of you, happy ठंडी to all of you।